उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए एक पति ने साजिश के तहत पत्नी को पागल करार दे दिया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें पत्नी से हो रही अनबन के चलते कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए पति ने पत्नी का मानसिक रूप से बीमार होने का सर्टिफिकेट बनवा दिया। बिजनौर के नारायणपुर की निवासी पारुल की शादी 5 साल पहले मुबारकपुर के अनिल कुमार से हुई थी। दोनों के बीच पिछले 1 साल से चल रही अनबन से पति को लगा कि पत्नी उस पर कानूनी केस कर सकती है। ऐसे में पति ने पत्नी को सरकारी डॉक्टर की सहायता से 70% से अधिक मानसिक रोगी घोषित करवा दिया। मुझे उस दिन झूठ बोल के लाए थे। अनु तुझे कुछ नहीं बोलना, अगर तू बोलेगी तो तुझे घर जाकर मैं खूब मारूंगा। कौन लाएगा? मेरा पति, नाम अनिल। फिर मैंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने अपना अपन सारी बात बताई। ऐसे ऐसे पागल हो, कहीं निकल जा रहा है, वो दिमाग से। ये मेरी नंद है, मैं इसकी भाभी हूँ। ये कल इसके हस्बैंड लेके आए इसे दोपहर में और ला के बस बैग रखकर चले गए। ये फिर आकर बैठ गई। इसने बोला कि भाभी मेरा एक कार्ड बनवाया। मैंने कहा किस चीज़ का कार्ड? कि मेरे पति ने ये बोला है कि इस कार्ड से तेरा बस में किराया फ्री होगा और 1000 रुपये महीने के आएंगे। मैंने कहा ऐसा तो कोई कार्ड नहीं होता कि 1000 रुपये महीने के आएंगे। कि ना उन्होंने बनवाया। मैंने कहा क्या बोला था? कि उन्होंने मुझसे बोला था कि ये पागल है, इसका दिमाग है ही नहीं, कहीं भी चली जाती है, किसी भी टाइम चली जाती है। खाना मैं बनाता हूँ, बच्चा मैं रखता हूँ। इसके बच्चे का पैर जला हुआ है, वो पता नहीं कैसे जला, लेकिन इसका नाम लगा दिया कि ये इस नहीं जला है। इतनी पागल है, इसे कुछ नहीं पता। मैंने कहा मगर अच्छा, तो क्या कहाँ बनाया? कि वहाँ बनवाया बिजनौर। मगर अच्छा, तो इसे ये पागल करना चाहते हैं बिल्कुल। और जबकि ये सब कुछ ठीक है। 4 साल का इसका बच्चा है, बच्चे को भी संभालती है, खाना वाना सब कुछ बनाती है। पागलपन का बनवाया ताकि हम कुछ भी करें इसकी कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस मामले की तूल पकड़ने के बाद अब डॉक्टर महिला को दिया गया सर्टिफिकेट वापस लेने की बात कर रहे हैं, जबकि सीएमओ ने समूचे मामले में जांच की बात कही है। तो जो सर्टिफिकेट बना है, वैसे पागलपन नाम की कोई साइकियाट्री बीमारी नहीं है, हम सिज़ोफ्रेनिया इलनेस के लिए सर्टिफिकेट बना है। जो कानून है वो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने आता है और उसके पास बीमारी के कोई पुराने कागज़ नहीं है, तो उसमें हम पेशेंट का और पेशेंट के साथ आए व्यक्ति का इंटरव्यू करते हैं। जो पेशेंट आई थी मंडे को, हमने उसके और उसके साथ में जो व्यक्ति आए थे, शायद वो हस्बैंड बता रहे हैं आप, उनका इंटरव्यू लिया गया। उन्होंने जो जो सवाल जवाब दिए हैं उसको हमने सरकारी प्रोफार्मा, जो आइडियाज़ नाम का एक स्केल है, IDAS, उसके अनुसार असेसमेंट किया है। और उसके अनुसार ही उन दोनों के दिए गए बयानों के आधार पर ही हमें ये लगा कि उनको इतने % डिसेबिलिटी है और ये बीमारी है, जो उन्होंने हमें बताया है। और इसके अलावा मानसिक रोग में कोई अन्य प्रकार की जांचें नहीं होती हैं जिनसे मानसिक रोग का पता लगाया जा सके। अभी तक मेडिकल साइंस में कोई CT स्कैन, कोई MRI या अन्य किसी खून की जांच से मानसिक रोग का पता नहीं लगता है। इसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कहते हैं, यानी कि विकलांगता सर्टिफिकेट कहते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों ने कोई कागज़ नहीं दिखाया है, कोई पुराने इलाज का नहीं दिखाया या जो सरकारी अस्पताल से इलाज लेने के कागज़ प्रस्तुत नहीं कर पाए, उनके लिए ये सुविधा है कि उनका सर्टिफिकेट 2 साल के लिए बनता है, ताकि वो 2 साल में अगर अपने कागज़ प्रस्तुत कर पाएँ तो परमानेंट बनेगा, अगर नहीं कर पाते हैं तो नहीं बनता है। तो उनका सर्टिफिकेट मैंने इंटरव्यू के आधार पर, जैसा कानूनी प्रावधान है, 2 साल का दिया है, जो उनके बयान थे। अगर अब वो कहते हैं कि हमने जो इस तरह से गलत बोला था, तो फिर वो उनकी जिम्मेदारी है। हम केवल इंटरव्यू बेस पे बनाते हैं, इसमें कोई जांच नहीं होती।